प्रिय विद्यार्थियों, प्रोफेसर एस.आर. मीना की ओर से बीए पार्ट थर्ड्स हिंदी लिटरेचर के विद्यार्थियों का स्वागत। वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से ई व्याख्यान की श्रृंखला में पिछले व्याख्यान में हमारा जयशंकर प्रसाद का जो कामानी महाकाव्य उसका श्रद्धा सर्ग चल रहा था, उसी क्रम में आज अगला पद है। देखिएगा, कौन हो तुम वसंत के दूत, वृष पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत। जैसा कि आपको मैंने बता दिया है और आप इस बात से विदित हैं कि सृष्टि में भयंकर जलप्लावन होने के कारण मनु ही बचा था और मनु अपनी नौका लेकर के हिमालय पर्वत की उस ऊंची चोटी पर चला गया था। जब मनु अकेला रह गया तो वो एकाकीपन महसूस करते हुए बहुत ही विषाद और कष्ट में और उदास जीवन जी रहा था, महसूस कर रहा था। उसी समय उनकी जिंदगी में वहां श्रद्धा का आगमन होता है। जैसी श्रद्धा आती है तो मानो मनु के समक्ष, मनु की जिंदगी में एक आशा का संचार होता है, एक आशावादी विचारों का उद्भव और विकास होता है। इसी क्रम में हमारी बात चल रही थी। इस पद में भी मनु श्रद्धा से पूछते हुए प्रश्न करते हुए कहते हैं कि कौन हो तुम वसंत के दूत, वृष पतझड़ में अति सुकुमार। कि बसंत ऋतु के पश्चात पतझड़ ऋतु आती है। पतझड़ ऋतु में सारे पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। उस अवस्था में एक तरह से सारी सृष्टि जलप्लावन हो गई है, कोई भी प्राणी नहीं बचा है। उस स्थिति में मेरी जिंदगी में या मेरे समक्ष बसंत के दूत बन करके विरस अर्थात रसहीन पतझड़ के बीच अति सुकुमार, अति सौंदर्य से युक्त आप कौन हैं। घन तिमिर में चपला की रेख, अर्थात घन तिमिर माने अंधकार, अर्थात काले बादलों और अंधकार के बीच बिजली की सी रेखा की तरह चमकने वाली आप कौन हैं। तपन में शीतल मंद ब्यार, अर्थात एक तरह से मैं कष्टों के वशीभूत होकर के तप रहा हूं, दुख झेल रहा हूं, जल रहा हूं। उस तपन के बीच, उस जलन के बीच शीतलता से युक्त मंद ब्यार स्वरूप आप कौन हैं। मेरी जिंदगी में शीतलता का, मधुरता का एहसास कराने वाले आप कौन हैं। नखत की आशा किरण समान, अर्थात नक्षत्रों की आशा स्वरूप किरण के समान, हृदय के कोमल कवि कांत और कवि के कोमल हृदय के बीच चमक पैदा करने वाली आप कौन हैं। कल्पना की लघु लहरी दिव्य, अर्थात कवि के हृदय में कल्पना की दिव्य लहरी स्वरूप भावों को उकेरने वाली आप कौन हैं। कर रही मानस हलचल शांत, अर्थात आप कौन हैं जो मेरे मानस रूपी क्षेत्र में एक तरह से हलचल पैदा कर रही हैं, यानी मेरे दिल को अंदर अंदर झकझोर रही हैं, आप हलचल पैदा कर रही हैं। आप कौन हैं। इस प्रकार से मनु ने श्रद्धा के समक्ष अपनी बात रखी, अपना प्रश्न किया। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। लगा कहने आगंतुक, अब जो आगंतुक था, जो वहां आया हुआ था, वह श्रद्धा थी और श्रद्धा कहने लगी व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, अर्थात जो व्यक्ति की जो उत्कंठा है वह विशेषता से युक्त मनुष्य के भावों को मिटाने की कोशिश करती है, उसकी चिंता को मिटाने की कोशिश करती है। दे रहा हो कोकिल सानंद,
सुमन को जो मधु में संदेश। अर्थात आपको देख करके मेरे मन में एक तरह से बहुत बड़ा आशावादी संचार हो रहा है। दे रहा हो कोकिल सा आनंद, आपको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोयल ही आनंद पूर्वक मेरे मन को मधु में संदेश देने के लिए जैसे प्रकट हो गई हो, मधुरता का संदेश देने के लिए जैसे प्रकट हो गई हो, ऐसा मैं आपको कह देना चाहता हूं। आगे देखिएगा, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रहा गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। जैसे ही मनु ने श्रद्धा के समक्ष विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए कि आप कौन हैं, मेरे हृदय में संचार करने वाली, आशा की किरण के रूप में दिखाई देने वाली आप कौन हैं, तभी इस पद्य के माध्यम से श्रद्धा जी ने अपनी बात रखी, अपने मन के मनोभावों को यहां प्रकट करने की कोशिश की। तो भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। उसको देखकर के ऐसा लगा कि श्रद्धा के मन में ललित कलाओं का विभिन्न प्रकार का ज्ञान भरा हुआ था और उसी ज्ञान के बल पर नव उत्साह, नए उत्साह, नई सीख, नए समझ, नए ज्ञान के लिए मन में एक भाव भरे हुए थे, या उन्हीं भावनाओं के साथ, उन्हीं नव उमंग, नव उत्साह के साथ ललित कला के ज्ञान से युक्त वह श्रद्धा अपने मनोभावों को व्यक्त करती है। कहती है, इधर रहे गंधर्वों के देश की, इसी इधर गंधर्व के देश में, गंधर्वों के देश में ही रहें, पिता की हूं प्यारी संतान, कि मैं भी अपने पिता की एक प्यारी सी प्रिय सी संतान हूं। घूमने का मेरा अभ्यास बड़ा था, मुक्त व्योम तल नित्य। आगे श्रद्धा कहती है कि मैं भी गंधर्व राजा की पुत्री हूं, गंधर्वों की पुत्री हूं, लेकिन मुझे तो इस प्रदेश में घूमने का शुरू से शौक था, घूमने का एक चाव था, एक चस्का था। घूमने का मेरा अभ्यास बड़ा था, अर्थात मेरा घूमने फिरने का, भ्रमण करने का अभ्यास लगातार बढ़ता ही जा रहा था, और उसी बढ़ते हुए प्रभाव के कारण मैं घूमती घूमती मुक्त व्योम तल नित्य, अर्थात इस स्वच्छंद आसमान के नीचे मैं नित्य इधर से उधर रोज घूमती रहती हूं। कुतूहल खोज रहा था, व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य, अर्थात कोतूहलवश मेरा हृदय, व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य, अर्थात मेरा जो व्यस्त हृदय था वह हृदय रूपी सत्ता की सुंदरता का सत्य खोजने में लगा हुआ था कि संसार की सच्चाई क्या है। इस सत्य को जानने के लिए, इस सुंदरता रूपी सच्चाई को जानने के लिए मैं बराबर इधर से उधर रोज घुमा करती हूं। दृष्टि जब आती हिमगिरी और प्रसन्न करता मन अधिक अधीर, अर्थात जैसे ही हिमगिरी मानी चंद्रमा, चंद्रमा की तरफ जब मेरी दृष्टि जाती थी तो मेरा मन अधिक से अधिक प्रसन्न करते हुए अधीर हो जाता, अपना धैर्य खो देता। धरा की है सिकुड़न भयभीत, आहा कैसी है क्या है पीर। और यहां मनु कह रहे हैं कि मैं इस धरा को सिकुड़ते हुए देख रहा हूं, कि धरा की है सिकुड़न भयभीत, अर्थात ये धरा जो मेरे सामने सिकुड़ती नजर आ रही है, यानी धरा धरती कम होती जा रही है, जल प्लावन बढ़ता जा रहा है, उसको देख करके मेरे हृदय के अंदर, मेरे मन के अंदर भयावह स्थिति बन रही है और मेरे मन में भय के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आहा कैसी है, अर्थात ये भयानकता, ये भयभीत करने वाली भयानकता कैसी है, क्या है पीर, अर्थात ये पीड़ा, ये कैसी पीड़ा है, कैसा दर्द है, कैसी आह है, इसको मैं कैसे बयां करूं। मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान, अर्थात अपनी मधुरता के भीतर, अपने अंदर ही चुप एक सोया हुआ सा महान संदेश भरा हुआ है। सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान, अर्थात मुझे बार बार वो सजग करता हुआ, संकेत देता हुआ वो चेतनामय भाव मुझे मचला देता और एक अनजान सी उठन मेरे मन में उठती रहती, भावना उठती रहती। बड़ा मन और चले ये पैर, अर्थात मेरे मन में एक अनोखी सी
उत्कंठा सी, एक भावना सी उठती चली और मेरे पैर उसी तरह से उठते हुए चलते गए और मैं आगे बढ़ता चला या चली। ये पैर शैल मालाओं का श्रृंगार। तो मैंने क्या देखा? शैल रूपी, चट्टान रूपी मालाओं का ये श्रृंगार मैंने देखा। आंखों की भूख मिटी, यह देख आह कितना सुंदर संभार। अर्थात मेरी आंखों के अंदर जो इस प्रकार के सौंदर्य को देखने की जो भूख थी वो शांत हुई। कितना सुंदर संभार, अर्थात मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था कि मैंने कितना सुंदर दृश्य देखा। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने, नग तल क्षुब्ध। एक दिन मैंने क्या देखा? सहसा माने अचानक। एक दिन मैंने क्या देखा? सिंधु अपार लगा टकराने, अर्थात अपार अथाह जल राशि से भरा हुआ जो सिंधु था, सागर था, वो धीरे धीरे धरती से टकराने लगा। नग तल क्षुब्ध, अर्थात नग तल क्षुब्ध, जो पृथ्वी के अंदर जो नागलोक है वहां तक एक तरह से क्षुब्धता मुझे नजर आ रही थी, वहां तक टकरा रहा था। अकेला ये जीवन निरूपाय, आज तक घूम रहा विश्रम। आगे मनु कहते हैं कि मैं अब सारी सृष्टि जल प्लावन से युक्त हो गई है या ढक गई है, कोई नहीं बचा है, और आज तक मैं इधर से उधर इस हिमालय पर्वत की चोटी के ऊपर भटक रहा हूं। एक दिन अकेला ये, एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने, नगतल क्षुब्ध। अकेला यह जीवन निरुपाय, अर्थात मेरा जो अकेला है ये जिंदगी है, ये बिल्कुल निरुपाय, बिना उपाय के हो गई है कि मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं अकेला क्या कर सकता हूं। आज तक घूम रहा विश्रब्ध, अर्थात मैं बिल्कुल थका हुआ सा, निराश सा, एक तरह से आज तक इधर से उधर भटक रहा हूं। यहां देखा कुछ बलि का अन्न, अर्थात यहां मैंने कुछ अन्न देखा, थोड़ा सा बलि का कुछ अन्न देखा। भूत हित रत किसका यह दान, और फिर मैंने देखा कि ये भूतों का हित करने वाला, भूतों के हित में रत रहने वाला, ये किसका दान करने का ऐसा कोई बलि कौन है जो अन्न यहां, जिसने अन्न छोड़ रखा है। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। अर्थात मनु कहते हैं कि इस अन्न को देख करके मुझे ये लगा कि निश्चित रूप से अभी भी कोई न कोई यहां जीवित है, जिंदा है। इधर कोई है अभी सजीव, अर्थात निश्चित रूप से कोई न कोई अभी प्राणधारी या प्राणी यहां अभी मौजूद है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, अर्थात मुझे ऐसा मन में अनुमान हुआ और एक तरह से मुझे आशा का संचार हुआ। ये बात यहां अब उसने कही, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आगे छायावादी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी कालजयी रचना, कामायनी जो उनकी कालजयी रचना है, उसके श्रद्धा सर के अंतर्गत अपने मनोभावों को मनु के समक्ष प्रकट करते हुए कहते हैं कि तपस्वी, हे तपस्वी, हे तपोवीर, क्यों इतने हो क्लांत, तुम इतने क्यों दुखी हो रहे हो। वेदना का यह कैसा वेग, अर्थात तुम्हारे अंदर वेदना का, दुख का, कष्ट का ये कैसा एक प्रभाव चल रहा है। अर्थात विस्मय के भाव प्रकट करते हुए कहते हैं, तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। अर्थात तुम इतने हताश, निराश क्यों हो, कैसे हो, और तुम्हारे अंदर इतना उद्वेग, इतना उद्वेलन, भाव का उद्वेलन कैसे हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं। हृदय में क्या है, नहीं अधीर लालसा जीवन की निशेष, अर्थात हृदय में क्या है, अर्थात आगे कहना चाहते हैं क्या तुम्हारे हृदय में जरा सी भी जीने की कोई इच्छा शेष नहीं है। अधीर लालसा, अर्थात जिसके कारण तुम अधीर अपना धैर्य खो रहे हो, धैर्यवान नहीं हो। लालसा जीवन की निशेष, अर्थात क्या तुम्हारे जीवन में जरा सी भी जीवन जीने की भावना शेष नहीं है। कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें, मन में धर सुंदर वेश। अर्थात आगे साहित्यकार कहते हैं कि कर रहा वंचित कहीं न त्याग, अर्थात तुम्हें कहीं न कहीं कोई न कोई त्याग की भावना तुम्हें वंचित तो नहीं कर रहा है। तुम्हें मन में धर सुंदर वेश, अर्थात तुम्हारे मन में कोई सुंदर वेश धारण करके तुम्हें कोई वंचित तो नहीं कर रहा। यानी कहने मतलब है तुम कोई बहुत बड़े सुख के कारण तो वंचित नहीं हो गए हो, जिसको तुमने धारण कर रखा है। दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का करुमान, अर्थात दुख के कारण और जीवन की अनेक प्रकार की जटिलताओं को जान करके, जीवन को जटिलताओं से भरा हुआ जान करके, दुख के कारण ऐसा अनुमान लगा करके
अज्ञात जटिलताओं को जानकर के तुम ऐसा अनुमान करके निराश हो रहे हो, हताश हो रहे हो। दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर्मान काम से झिझक रहे हो आज, अर्थात तुम कार्य करने से झिझक रहे हो, तुम तुम्हारा कर्तव्य करने से झिझक रहे हो। झिझक रहे हो भविष्यतः से बनकर अनजान, अर्थात तुम अपने भविष्य से अनजान हो कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे तुम अनजान हो, अज्ञानी हो। काम से झिझक रहे हो आज, भविष्य से बनकर अनजान, कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। और आगे साहित्यकार कहना चाहते हैं कि कर रही लीला में आनंद महाचिति, अर्थात तुम्हारे बहुत बड़े चित्त के अंदर आनंद प्रदान करने वाली एक लीलामयी भावनाएं तुझे सजग करती हुई सी व्यक्त हो रही हैं। यानी ऐसी भावनाएं तुम्हारे सामने आ रही हैं, तुम्हें सजग कर रही है, यानी तुम्हारे जीवन में एक आशावादी संचार आने वाला है, होने वाला है। विश्व का उन्मिलन अविराम, इसी में सब होते अनुरक्त। साहित्यकार यहां हमें इस जीवन की सच्चाई और आशावादी दृष्टिकोण का हमें एक तरह से आभास कराते हुए कहते हैं कि विश्व का उन्मिलन अविराम, अर्थात इस विश्व का जो उन्मिलन है, एक दृश्य है, वो सुंदरता से भरा हुआ है। अविराम इसी में सब होते अनुरक्त, अर्थात सभी इस सृष्टि की सुंदरता में ही रम जाते हैं, इसी में मिल जाते हैं, इसमें घुल मिल जाते हैं। काम मंगल से मंडित श्रेय, अर्थात काम भावों से युक्त, मंगल भावों से मना हुआ, ये मंडी हुई ये सृष्टि एक तरह से इस सृष्टि में बहुत बड़ा श्रेय है। सर्ग इच्छा का है परिणाम, अर्थात इच्छा शक्ति ही के काम करने की यदि इच्छा शक्ति है तो ही आपको परिणाम मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अर्थात इस पद के माध्यम से समाज के लोगों को, सृष्टि के लोगों को साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी अपने मन में धैर्य रखने, आशावादी भावों का संचार करने और अपने काम में लगे रहने के पश्चात ही परिणाम मिलने की बात यहां हमारे सामने स्वीकार कर रहे हैं या बतला रहे हैं, जतला रहे हैं। तिरस्कृत कर तुमको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। तिरस्कृत कर अर्थात तुम्हें कहीं तिरस्कृत त्यागा हुआ, अपमानित किया हुआ समझ करके उसको तुम भूल बनाते हो। तुम जिंदगी की अपनी सबसे बड़ी भूल बनाते हो उस चीज को कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, असफल भवधाम। और अपने आप को कहते हो मैं तो इस पूरे सृष्टि लोक में, भवधाम यानी इस सृष्टि लोक में मैं तो अपने आप को एक तरह से असफल हूं, जो पता नहीं किन भूलों के कारण सृष्टि का ये विनाश हुआ। यानी जो राजा महाराजा थे, जो देवता लोग थे, वो अपने ऐशो आराम में डूबे हुए थे और उनकी उन भूल भलियों के कारण, उनके उन ऐशो आरामों के कारण, ऐश्वर्य विलास के कारण सृष्टि में एक तरह से महापाप बढ़ गया था और उसी कारण सृष्टि में जल प्लावन हुआ था। तो उसी बात को साहित्यकार ने यहां हमें संकेत करने का, इंगित करने की कोशिश की है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। लेकिन यहां साहित्यकार हमें इस सृष्टि का एक सिस्टम है, एक आशावादी भाव है, उसी को जगाते हुए हमारे मन में कहते हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। लेकिन हे मनु, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि आप अच्छी तरह जानते हो कि दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है। जिस प्रकार से इस सृष्टि में रात बीत जाने के बाद में दिन रूपी सुख का विकास होता है या विकसित होता है, उसी प्रकार से आप ध्यान रखिए कि निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में चाहे आज दुख है तो एक दिन सुख भी अवश्य ही आएगा। अर्थात सुख रूपी प्रभात, नया सवेरा आपकी जिंदगी में खुशी लेकर के अवश्य आने वाला है। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगार, अर्थात एक पर्दे के पीछे, झीने पर्दे के पीछे नील छिपाए है सुखगार। सुख रूपी शरीर इस नीले झीने वस्त्र के पीछे एक सुख रूपी बहुत बड़ा संसार छुपा हुआ है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिसको तुम अभिशाप समझ रहे हो, जगत की ज्वालाओं का मूल, अर्थात जगत की जो ज्वालाएं हैं, जो संकट हैं, जो कष्ट हैं, उनके मूल में यही चीज है। इसका वह रहस्य वरदान, अर्थात ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है उसके रहस्य का वरदान यही है।
कभी मत इसको जानो भूल। अर्थात सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने सृष्टि को हमारे समक्ष रहस्यमयी बनाया है, और इस सृष्टि के समक्ष इसको मत भूलो, इसकी महत्ता को कम मत आको, और इसको आप महत्व दो, इसको महत्ता प्रदान करो, तभी आप सही मायने में सुख प्राप्त कर पाओगे। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, कि चारों तरफ विषमता से युक्त, विषमता की वजह से ही पीड़ा भरी हुई है, कष्ट भरे हुए हैं, और उन्हीं कष्टों के कारण संपूर्ण संसार एक तरह से पिस रहा है या व्यस्त हो रहा है, स्पंदित हो रहा है, कंपन हो रहा है। जो महान विश्व था वो भी आज एक तरह से कांप रहा है। यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमेह दान। अर्थात मैं आपको कह देना चाहता हूं कि इस सृष्टि के अंदर जो सबसे बड़ा दान है, सुख और दुख का जो एक दान है, यह आता रहता है। एक बार सुख का दान होता है, एक बार दुख का दान होता है, और ये संसार की, पृथ्वी की, सृष्टि की सत्यता, विकास और सत्यता की एक कहानी है, जिसको आप समझिए, जानिए। अर्थात सुख और दुखात्मक स्थिति संसार में बराबर सदैव चलती रहती है, विकासमान रहती हैं। नित्य सृष्टा का अधिकार उमरता कारण जलति समान। आगे कह देना चाहते हैं कि सृष्टि में नित्य प्रति रोज समरसता, अर्थात सृष्टापूर्ण जो अधिकारों से युक्त जो भाव हैं, वो कारण जलधि समान, अर्थात समुद्र के पानी की तरह उमड़ते हुए, समरसता लिए हुए, अधिकार पूर्वक वो हमें दिखाई देते रहते हैं। व्यथा से नीली लहरें बीच बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान, द्युतिमान मन चमक। अर्थात व्यथा से नीली लहरें, व्यथा के कारण, दुख के कारण जो नीली नीली लहरें थी, उनके बीच में बिखरते हुए सुख रूपी मणिगणों की जो चमक थी, वो फीकी पड़ती नजर आ रही थी। मैं आपको कह देना चाहती हूं, या कह देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस संसार में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का एक रेला पेला चलता रहता है, एक मेला चलता रहता है। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। अर्थात ये सारी बात सुनकर के मनु अब कहने लगे मनु सहित विषाद। अर्थात विषाद यानी दुख से भरे हुए भावों के साथ, विषाद माने दुख, दुखपूर्ण आवाज के साथ, दुखपूर्ण भावों के साथ अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। कहते हैं मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। अर्थात मेरी जो लंबी लंबी श्वासें चल रही हैं, उच्छ्वास मानी जो मेरी लंबी लंबी श्वासें चल रही हैं, ये मधुर मधुर शीतलता प्रदान करने वाली वायु के समान प्रतीत हो रही हैं। यहां उपमा अलंकार है। अधिक उत्साह तरंग आवाज उठाते मानस में सह विलास। अर्थात मेरे मन के अंदर अधिक उत्साह भरते हुए, तरंगित करते हुए, अबाध गति से मेरे मानस के अंदर अबाध गति से विभिन्न प्रकार के क्रीड़ामय या विलासपूर्ण आनंद उमंगित होते रहते हैं, उत्साह का संचार करते रहते हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय। लेकिन आगे मनु जी कहते हैं कि ये जीवन कितना निरुपाय है। अर्थात जिसका पता नहीं, जिसका हमारे पास में उपाय भी संभव नहीं है। लिया है देख नहीं संदेश। अर्थात लिया है देख, अर्थात मैंने जिंदगी को देख लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी मैंने बहुत नजदीक से इस जिंदगी को देखा है, मानव जीवन को देखा है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित मोह गेह। अर्थात हमारे अंदर जो सबसे बड़ा दुख का कारण है वह निराशा है, क्योंकि हम निराशा में इतने डूब जाते हैं कि हमारे अंदर आशा का भाव आ ही नहीं पाता है, और निराशा के कारण ही हमारी जो सारी सफलताएं हैं वो केवल कल्पनात्मकता के ग्रह में ही पड़ी रहती है। केवल कल्पना ही कल्पना करते रहते हैं, वास्तविकता में हम कोई काम नहीं करते हैं। आगे देखिएगा, कहा आगंतुक ने सहसे ने, अरे तुम इतने हुए अधीर। आगंतुक कौन है? यहां श्रद्धा है। श्रद्धा ने कहा, मनु के समक्ष, मनु की बात सुन ली उन्होंने, मनु के समक्ष उन्होंने कहा, एक तरह से ये भी संवादात्मक शैली में चल रहा है कि उस आगंतुक स्वरूप श्रद्धा ने कहा, बहुत ही प्रेम पूर्वक कहा कि अरे तुम इतने हुए अधीर। हे मेरे सामने बैठे मनु जी, मैं आपसे कह देना चाहती हूं कि आप
संसार की इस प्रकार की भावनाओं को, इस प्रकार की सुखात्मक दुखात्मक स्थिति को देख करके इतने अधीर हो गए हो, अपने अपना सारा धैर्य खो दिया है। हार बैठे जीवन का दाव, इसको देखकर कैसा लगता है? तो आपने अपनी जिंदगी हार बैठे हो। अर्थात जीवन रूपी क्या बोलते हैं उसमें, लड़ाई में आप अपना दाव खो चुके हो। जीतते मरकर जिसको वीर, अर्थात जिसको तो वीर लोग तो मर करके जीतते हैं, मर करके भी वह मर हो जाते हैं, लेकिन आप तो जीते जी ही अभी से अपना इतना इस प्रकार से अपना आपने धैर्य खो दिया है। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। आगे यहां वह जो उनके समक्ष जो आगंतुक है, यानी जो श्रद्धा जी, वो कहती हैं कि तप नहीं केवल जीवन सत्य, ये जीवन एक तपी नहीं है, बल्कि एक तपी नहीं है, एक तपस्या ही नहीं है, बल्कि जीवन की एक सत्यता है। क्या? करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, अर्थात करुणात्मक रूप से हमारी जिंदगी में एक तरह से अवसाद भर देते हैं, कष्ट भर देते हैं, दुख भर देते हैं। एक जो क्षणिक यानी क्षण भर के लिए दीन अवसाद, दीनतापूर्वक अवसाद भर देते हैं। तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। लेकिन मैं आपको कह देना चाहती हूं कि तरल आकांक्षा, हमारे अंदर तरलतापूर्वक विभिन्न प्रकार की आकांक्षाएं भरी हुई हैं, लेकिन वो सोई हुई हैं। उन सोई हुई आशाओं को हमें आह्लादित पूर्वक, खुशी खुशी पूर्वक जगाना होगा, उनको समझना होगा, उनको जानना होगा। अर्थात हमारी जिंदगी में हमें आशा का संचार करना होगा। हिम्मत हारनी नहीं है, हिम्मत को वापिस बनाए रखना होगा। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न वासी फूल, अर्थात प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, इस प्रकृति के ऊपर रहने वाले जो वासी हैं, जो वासिंदे हैं, यहां साहित्यकार ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकृति का श्रृंगार तो खिलते हुए फूल ही करेंगे, अर्थात जो जीवित हैं वही इसको महकाएंगे, यानी खिलते हुए फूल हैं वही महकाएंगे। जो बासी फूल हो गए हैं वो इस प्रकृति के यौवन का श्रृंगार नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात कही है। बासी फूल अर्थात बासी हुए फूल हैं, कुमलाए हुए फूल हैं, कुमसे हुए फूल हैं, वो इस प्रकृति के यौवन का श्रृंगार हमें नहीं करवा सकते। बहुत बड़ी तर्कपूर्ण बात कही है। मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आहा उत्सुक है उनकी धूल, अर्थात वो जो बासी फूल हैं वो तो जाकर कहां मिल जाएंगे? तुरंत धूल में मिल जाएंगे, क्योंकि उन बासी फूलों को तो धूल में मिलना ही है, अर्थात उनका इंतजार कर रही है। पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक, अर्थात ये जो प्रकृति है, ये पुरातनता का, पुरातनवादी जो सोच है, उसको तो ये भी पल भर के लिए सहन नहीं करती है, अर्थात उसमें ये भी तब्दीली करती है, उसमें ये भी बदलाव करती है। पुरातनता का निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक, अर्थात पुरातनतावादी जो सोच है, यानी पुरानापन है, उसको तो प्रकृति भी एक पल के लिए सहन नहीं करती है। अर्थात इसमें भी नवीनता आती है, नई नई कोंपले आते हैं, नए अंकुर आते हैं, नया बीज अंकुर होता है, नई नई चीजें आती हैं, उनको तो ये भी हटा देती है। अर्थात एक पल के लिए भी ये भी पुरातनता को नहीं सहन कर पाती है। नित्य नूतनता का आनंद किए हैं परिवर्तन में टेक। और आगे साहित्यकार प्रकृति के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, यानी श्रद्धा समझा रही है कि नित्य नवीनता का और आनंद से भरे हुए नए नए परिवर्तनों की एक टेक, एक आदत, एक भावना का संचार हमारी जिंदगी में ये प्रकृति करती है, प्रकृति हमें सिखाती है। युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चली गंभीर, अर्थात युगों युगों की चट्टानों पर दृष्टि यदि हम डालें तो सृष्टि डालें, सृष्टि डाल पद चिन्ह, अर्थात जिस पर हम अपने पैरों के चिन्ह छोड़ करके चलते हैं, चली गंभीर, अर्थात ये सृष्टि हमारे सामने विभिन्न प्रकार के अमिट छाप छोड़ करके चलती रहती है। देव गंधर्व असुर की पंक्ति असुर करती उसे अधीर, अर्थात देवता लोगों की, राक्षस लोगों की, गंधर्व लोगों की जो एक बहुत बड़ी पंक्ति है, एक कनात है, एक जमात है, वो इसका अनुसरण करती हुई उसे अधीर, अर्थात अधीरतापूर्वक उसका अनुसरण करती है। ये सब उसको निहारते हैं, देखते हैं, समझते हैं। एक तुम विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही है जड़ चेतन का आनंद।
अब आगे यहां जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि एक तुम हो, यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आनंद। और तुम्हारे सामने ये बहुत बड़ी विस्तृत प्रकृति नजर आ रही है, भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आनंद, अर्थात ये प्रकृति बहुत आनंद से भरी हुई, अमंद भरा आनंद अर्थात जो कभी मंद नहीं पड़ती है उससे भरी हुई ये नजर आती है। कर्म का भोग, अर्थात इस सृष्टि का नियम है कि यहां आदमी कर्म का ही भोग भोगता है, भोग का कर्म और भोग का ही आदमी खाता है या कर्म करता है। यही जड़ चेतन आनंद, अर्थात यही इस सृष्टि का जड़ और चेतन के बीच का आनंद है। अकेले तुम कैसे ऐसा यजन कर सकते, तुम विचार, अर्थात तुम इस बात को अच्छी तरह से विचार कर सकते हो कि अकेला व्यक्ति कैसे हवन कर सकता है, यजन मानी हवन, अकेला व्यक्ति कैसे हवन कर सकता है। तुम तुच्छ विचार, अर्थात तुम्हारे अंदर जो तुच्छ विचार आ रहे हैं, तपस्वी है तपस्वी, आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार, अर्थात आकर्षण से हीन करके नहीं सके नहीं आत्मविस्तार, अर्थात व्यक्ति आकर्षण से हीन होकर के अपने आत्म का विस्तार नहीं कर सकता। दब रहे हो अपने ही बोझ खोजते भी न कभी अवलंब, अर्थात तुम स्वयं अपने ही दुख के बोझ से दबे जा रहे हो, अपने चिंतन से दबे जा रहे हो, खोजते कभी न कहीं अवलंब, और तुम कभी भी कोई सहारा नहीं खोज रहे हो। तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उड़न हूं मैं बिना विलंब, अर्थात आगे फिर यहां श्रद्धा कहते हैं कि क्या तुम्हारा मैं सहचर बनकर के, तुम्हारा साथी बनकर के तुम्हारे साथ मैं जीऊं, इस काम में मैं जरा सी भी बिना कोई देर के हुए मैं तुम्हारा साथी बनकर के, सहचर बनकर के जीऊं। समर्पण दो सेवा का सार, अर्थात मैं आपको समझ कह देना चाहती हूं कि समर्पण रूपी सेवा ही मेरी जिंदगी का सार है, अर्थात मैं आपके समक्ष अपनी जिंदगी को समर्पित करती हूं। सजल सृष्टि का यह पतवार, अर्थात सजल सृष्टि, अर्थात जो जल से जलमग्न जो सृष्टि है उसके समक्ष मैं अपने जीवन रूपी पतवार को आपके समक्ष सदा सदा के लिए समर्पित करती हूं। यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सार है। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार, अर्थात आज से मेरी ये जिंदगी है पद तल, अर्थात तेरे पदों के नीचे धरातल पर तेरे चरण कमलों में ही, यही मैं अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए लगा दूंगी। विगत विकार, और मेरी जिंदगी में जो भी पिछली जिंदगी में जो भी विकार आए थे, जो भी दोस्त थे, जो भी उनको सबको मैं यहीं समर्पित कर दूंगी, यहीं त्याग दूंगी। दया माया ममता लो आज मधुरिमा लो अगाध विश्वास, अर्थात आप देखिए मेरे अंदर, यानी जो औरत होती है उसके अंदर दया माया ममता लो आज मधुरिमा लो अगाध विश्वास, अर्थात तेरे समक्ष हे मनु जी, आपके समक्ष दया की मूर्ति, माया की मूर्ति, ममता की मूर्ति आज तेरे समक्ष, और मधुरिमा की मूर्ति यानी सुंदरता की जो मूर्ति है वह अगाध विश्वास से युक्त आज तेरे समक्ष एक तरह से समर्पित है, तेरी सेवा में हाजिर है। हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। आगे वो कहना चाहती है कि मेरा हृदय रूपी रत्न जो कि विभिन्न रत्नों की एक तरह से खान है और पूर्णतः स्वच्छ है, वह तुम्हारे लिए खुला है और तुम्हारे पास है। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, अर्थात इस संस्कृति यानी सृष्टि के जो मूल रहस्य है उसको समझने में आप भागीदार बनिए, सहभागी बनिए। यही मैं कह देना चाहती हूं, तुम ही से फैलेगी ये बेल, अर्थात आप मेरे साथ संसर्ग कीजिए और हम दोनों से मिलकर ही ये सृष्टि की बेल फैलेगी, एक संतति रूपी बेल का विकास होगा। ये मैं आपको कह देना चाहती हूं। विश्व भर सौरभ से जय भर जाय सुमन के खेलो सुंदर खेल, अर्थात आगे फिर कहते हैं कि यह संपूर्ण संसार हमारे संसर्ग से जो उत्पन्न सृष्टि की बेल बढ़ेगी, उससे ये पूरी सृष्टि सौरभ यानी सुगंध के साथ महक उठे और सुगंध से युक्त फूल खिल उठे और सारी सृष्टि में फूलों के साथ खेलने का एक अद्भुत आनंद हमें मिले, यानी पूरी सृष्टि में एक खुशी का माहौल बने, एक आशा का संचार बने, पूरी सृष्टि महक उठे, पूरी सृष्टि का विकास हो। इन्हीं भावनाओं की मैं आपके समक्ष अभिव्यक्ति कर रही हूं। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। आगे कहती है कि क्या आप ये नहीं सुन रहे हो कि विधाता का, सृष्टि का, परमात्मा का एक विधि का विधान है कि यह वरदान है क्या, शक्तिशाली हो तुम
विजयी बनो। अर्थात हे मनु जी, आप बहुत शक्तिशाली हो, हिम्मत मत हारो, धैर्य मत खो, आप मन में आशा रखो, उम्मीद रखो, मैं आपकी सहचरी हूं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जीवन और इस सृष्टि का विकास करने के लिए की पंक्ति में मैं आपके साथ हमेशा हूं, सतत रहूंगी। इन्हीं भावों की मैं आपके समक्ष उम्मीद करती हूं और आप शक्तिशाली हो, आप अपने आप को पहचानो, विजयी बनो, अपने आप को इस संसार पर विजय प्राप्त करने वाला बनो। विश्व में गूंज रहा जयगान। अर्थात जब हम दोनों मिलकर के सृष्टि में नव संचार करेंगे, नई संतति का विकास करेंगे, सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाएंगे, तो चारों तरफ हमारी विजय का संपूर्ण संसार में हमारी जीत के गुणगान से भरे हुए गीत गुनगुनाते हुए नजर आएंगे। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि। डरो मत, आप हिम्मत मत हारिए, डरिए मत। अमृत संतान अर्थात अमृत रूपी संतान हमारे यहाँ पैदा होगी, आएगी। अग्रसर है मंगल में वृद्धि अर्थात आगे से आगे मंगल में वृद्धि हमारी जिंदगी में होने वाली है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। और मैं आपको यह भी कह देना चाहती हूं कि मेरी जिंदगी में पूर्ण आकर्षण से भरे हुई जीवन रूपी केंद्र में खिंची हुई समृद्धि की भावनाएं चली आएंगी, यानी चला करके मेरे अंदर मेरी अपनी जिंदगी में एक तरह से ये सारी चीजें सुख के सपने वापिस पनपते हुए चले जाएंगे। देव असफलताओं का ध्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज हम यदि देवताओं की जो असफलताएं थी उनको देख करके और उनसे कारण इस सृष्टि का पूरा जो ध्वंस हुआ, जो विनाश हुआ, उसकी प्रचुरता को देख करके, उनके उपकरण को देख करके, जुटा करके, ध्वंस के कारण जो उपकरण बचे थे उनको जुटा करके आज हम क्या कर सकते हैं? पड़ा है वन माधव संपत्ति, पूर्ण हो मन का चेतन राज। आज पूरी सृष्टि पड़ी हुई है और मानव रूपी संपत्ति पूर्ण रूपेण पड़ी हुई है, लेकिन आज उसी मानव रूपी संपत्ति को हमें मन के अंदर चेतन रूपी राज को बढ़ा करके विकसित करना है, पनपाना है, बढ़ाना है। चेतना का सुंदर इतिहास अखिल मानव भावों का सत्य, अर्थात हमारे मनों में चेतना रूपी सुंदर इतिहास को भरना है और यानी इतिहास से हमें कुछ सीखना है। इसके माध्यम से साहित्यकार ये भी कहना चाहना चाहते हैं कि इतिहास की जो भूलें हैं उनसे हमें कुछ सीखना है और जीवन में नई चेतना का संचार करना है। अखिल मानव भावों का सत्य, अर्थात इस सृष्टि में इतिहास के अंदर जो विभिन्न प्रकार के भाव हुए थे उनकी सत्यता को पहचान करके हमें नया संचार करना है। विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से हो अंकित नित्य, अर्थात विश्व रूपी पटल पर दिव्य बड़े बड़े अक्षरों से अंकित होकर के हमें इस सृष्टि पर नवाक्षरों का निर्माण करना है। विधाता की कल्याणी सृष्टि अर्थात विधाता यानी जो सृष्टि का कल्याण करने वाले हैं उनकी जो सृष्टि है, कल्याणमयी सृष्टि है, उसमें सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, अर्थात हे मनु जी आप सफल हो इस भूतल पर, इस प्रकृति, इस धरती पर आप सफलता प्राप्त करें, विजय प्राप्त करें, ऐसा मैं आपसे कह देना चाहती हूं। अतः मुझे पूरा विश्वास है पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखी हो चूर्ण, अर्थात जो सागर का जो किनारा था उसको ये लहरें टकरा रही थी, वो बिखर गई। ग्रह पुंज, ग्रहों का जो समूह था, ज्वालामुखियों थी, वो बड़ी बड़ी ज्वालामुखी वो सब चूर्ण, वो जीर्ण सूर्ण हो गई, वो चूर्ण हो गई। उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी आनंद, अर्थात हमारी जो आशावादी दृष्टि है उनकी जो चिंगारियां थी, सदृश थी, सदृश हमारे समक्ष जो सदर्प हैं, उनको हमारी जो आनंद पूर्वक हमारी जो आशावादी दृष्टि है वो कुचलती रहे, उनको समाप्त करती रहे, यानी उन घमंडों को, उन चिंगारियों को समाप्त करना होगा, ये करती रहें। आशा से मानव आज से मानवता का कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद, अर्थात आज से मैं कह देना चाहती हूं कि मानवता की जो कीर्ति है, मानवता का जो यश है वो अनिल की तरह, हवा की तरह इस पृथ्वी पर जल में रहे ने बंद, अर्थात जल में एक तरह से बंद न रहे। भावार्थ यह है कि जल प्लावों के कारण संपूर्ण सृष्टि डूब गई है, तो क्या जल की वजह से पूरी सृष्टि अविकसित रहे, विकास नहीं करे? जलधि के फूटे कितने उत्स, दीप कच्छप डूबे उतराए, अर्थात इस जलधि में, इस समुद्र में, इस पानी में, इस अथाह पानी में कितने ही उत्स, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, दीप महादीप कछुए, बहुत सारे जीव जंतु डूब गए होंगे, उतर गए होंगे, चले गए होंगे, लेकिन फिर दोबारा सृष्टि में एक नया संचार हो गया, नया विकास होगा। किंतु वह खड़ी हो दृढ़ मूर्ति
अभ्युदय का कर रही उपाय, अर्थात यह सृष्टि पुनः दृढ़ शक्ति के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मूर्तिवत खड़ी होकर के अभ्युत्थान कर रही है, यानी नया विकास कर रही है। नया विकास करने के लिए नए नए विकास उपाय कर रही है। इसी तरह से हे मनु, मैं आपको कह देना चाहती हूं कि आप भी इस सृष्टि में दृढ़ता पूर्वक खड़ा होकर के इस सृष्टि में नया अभ्युदय करें, नया उपाय करें, नया विकास करें, नया संचार करें। विश्व की दुर्बलता बल बने, अर्थात इस विश्व की अब तक जो दुर्बलता थी, जो कमी थी, उस पर हमें विजय प्राप्त करना है। बल बने अर्थात वही दुर्बलता हमारी एक तरह से ताकत बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, और हमारे ऊपर, हमारे मन में पराजय के ऊपर एक बढ़ता हुआ व्यापार, ये व्यापारिक भावों का एक संचार हो, हंसता हंसाता रहे उसे सह विलास, शक्ति का क्रीड़ा में संसार, अर्थात हमारे अंदर हमेशा एक हंसता हंसाता खिलखिलाता हुआ एक विलास पूर्वक शक्ति का एहसास कराते हुए क्रीड़ा में भावों से भरा हुआ एक प्रभा में संचार लगातार होता रहे। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं वो निरुपाय, अर्थात शक्ति के विद्युत कण बिजली की तरह चमकने वाले जो कण हैं, जो व्यस्त विकल अर्थात जो व्यस्त हैं, जो विकल बिखरे हैं, अर्थात व्याकुलता के कारण जो बिखर गए हैं और हो निरुपाय, जिनका कोई उपाय भी नहीं है, उनके ऊपर क्या करना है, समन्वय उसका करें, समस्त विजयनी मानवता हो जाए, अर्थात उन सभी को समन्वित करके, उन सभी को संग्रहित करके हमें समन्वित भावों के साथ मिलजुल करके, समन्वित वाली मिलजुल करके, यानी श्रद्धा कहते हैं कि हमें मिलजुल करके इस सृष्टि के अंदर मानवता के ऊपर एक तरह से विजय प्राप्त करनी है, जिससे कि संपूर्ण सृष्टि में मानवता की विजय हो, मानवता की जय जयकार हो, सृष्टि का विकास हो। मनु और श्रद्धा दोनों मिलकर के इस सृष्टि का विकास करें, सृष्टि की बेल को बढ़ाएं, सृष्टि की संतति को बढ़ाएं। इस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि में मानवता की जय हो। इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।